ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। हमारे दो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और इस खास पेशकश में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। याद रखें, बचत करना हमारी आदत में शुमार है, लेकिन इस बचत का निवेश हम कहाँ करें, किस तरीके से करें, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल आपके और हमारे मन में अक्सर उठता है। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब है ईटी नाउ स्वदेश का ये खास शो शेयर बाजार सबका अधिकार। ये सिर्फ एक शो नहीं, ये आपको शेयर बाजार से जोड़ने की एक मुहिम है। इसमें आसान भाषा में वो तमाम जानकारियां हैं जो शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न की आपकी राह को आसान बनाएगा और हिंदुस्तान की तेजी से हो रही तरक्की में आपको भी हिस्सेदार बनाएगा। जैसे मैंने कहा, हमारे दो गेस्ट हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, गौरांग और रत्नेश। सबसे पहले राज ने एक सवाल भेजा है यूट्यूब पर बीएल कश्यप पर। याद रखें, आज बीएल कश्यप को कुछ नए ऑर्डर्स भी मिले हैं डीएलएफ से, जिसके चलते 3 से 4% की तेजी दिखी है। उनके पास 1000 क्वांटिटी है, 94 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने भेजे हैं। रत्नेश, आपसे पूछना चाहूँगी, शॉर्ट टर्म नज़रिया अगर उन्होंने रखा है तो बीएल कश्यप पर क्या राय बनती है? आज के ट्रेडिंग सेशन में जो तेज़ी दिखी थी उसमें भी गिरावट दिखी है। अब तो केवल 1% की तेज़ी के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया होगा तो क्या राय बनेगी बीएल कश्यप पर? बीएल कश्यप में आप देखेंगे तो एक फॉर्मेशन अच्छा बना था। यहाँ पे एक 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके यहाँ पे एक इसने ब्रेकआउट दिया था 85 रुपीज के आसपास का, उस वक्त तेजी दिखाई दी। तो मेरे हिसाब से अभी यही सलाह रहेगी कि 85 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें अभी पोजीशन रह रह सकती है। ऊपर में जो टारगेट बन सकते हैं वो 110 रुपए तक के आ सकते हैं। ऑलराइट, अशोक मध्य प्रदेश से मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार। बताइए अशोक जी, क्या सवाल है? मेरे पास KEI इंडस्ट्रीज के 200 शेयर है। ओके, आपने किस रेट पे लिए हैं सर? 80 रुपए पे। और कहाँ पर कितना समय और देना चाहते हैं? कोई समय की कोई वो नहीं है, मतलब 5 साल भी दे सकते हैं। मतलब अब क्या करना चाहिए? वैसे रेट तो बहुत आपने बढ़ गया है इसका। बिल्कुल खुश नहीं है आप? हाँ, नहीं खुश है ना मतलब। बधाई आपको सर, आपने काफी संयम दिखाया और आप बने रहे इसमें। प्रॉफिट हाँ। बुक भी नहीं करना आपने? हाँ, करना है कि नहीं करना? नहीं आप बताए तो कर ले मतलब। अच्छा, चलिए गौरांग। क्या मतलब हम क्या राय दें इनको? पहले पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद इनको। इनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी जिस प्रकार से इन्होंने जो स्तर पर निवेश किया है। 200 शेयर इनके पास है। कविता, हमारी पहले तो बने रहने की राय है और एक बहुत ही बेहतरीन मुनाफा इनको मिल रहा है मेरे ख्याल से मल्टीफोल्ड। तो एक उदाहरण बनता है कविता, जैसे हम ये मुहिम चला रहे हैं ना ईटी नाउ स्वदेश पर, शेयर बाजार सबका अधिकार। तो ये अधिकार है आपके पास कि अगर आपने अच्छी कंपनी में सही स्तर पर निवेश किया है तो आपके पूंजी में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो सकती है। कविता, बने रहने की राय होगी, लेकिन अगर जो स्तर पे इन्होंने निवेश किया है, मैं इनको एक ही राय दूंगा, अगर ये चाहे तो जो पूंजी इन्होंने निवेश की है वो और उसके ऊपर 15-20% का मुनाफा जोड़ करके, अगर ये मेरे ख्याल से 10 या 20 शेयर भी बेच देते हैं, 200 शेयर की संख्या है इनके पास, तो इन्होंने जो निवेश की थी पूंजी वो तो घर आ जाएगी और जो बाकी का निवेश होगा वो निश्चिंत होकर के बने रह सकते हैं, क्योंकि ये निशुल्क निवेश होगा उनका। अन्यथा ये पूरी क्वांटिटी में बने रह सकते हैं। तो पसंद कर सकते हैं ये कि उनको क्या करना है। बिल्कुल, तो ये राय थी केईआई इंडस्ट्रीज पर। आगे बढ़ते हैं, ऑटो सेगमेंट से अशोक लेलैंड पर एक प्रश्न आया है हमारे लिए। अंजलि बत्रा ने कल भी शायद एक सवाल भेजा था, आज भी भेजा है। अशोक लेलैंड, उनको फ्रेश पोजीशंस लेने हैं इस ऑटो सेक्टर में और लॉन्ग टर्म का नजरिया है। गौरांग, आपसे ही पूछना चाहूंगी, अगर फ्रेश पोजीशंस लेने हैं तो ऑटो सेक्टर से अशोक लेलैंड पर आपकी क्या राय रहेगी? काफी लंबे समय से हमने यहाँ पर निवेश की राय दी है और आज के तारीख में भी हमारी निवेश की राय है और एक बहुत ही बेहतरीन परिवर्तन नतीजों में चौथी तिमाही में देखने मिला। न सिर्फ चौथी तिमाही पे पिछले वर्ष की, लेकिन तीसरे तिमाही में भी उतना ही बेहतरीन रुझान था। स्विच मोबिलिटी को लेकर के मैनेजमेंट ने जब नतीजे जाहिर किए थे तब टिप्पणी दी थी कि बहुत तेजी से कारोबार, स्विच मोबिलिटी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार है अशोक लेलैंड का। और अगर मेरी जानकारी सही है तो उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से इस साल या अगले साल उत्पादन शुरू हो जाएगा, जो एक बहुत ही बेहतरीन योगदान बैलेंस शीट पर देगा।
है तो बने रहे, नहीं है तो खरीदारी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ और सवाल भी हम लेते हैं हमारे दर्शकों के। नितिन अग्रवाल जलना से अपना सवाल पूछना चाहते हैं और इनके पास गुजरात गैस के 585 के भाव पे 200 शेयर हैं और कोई टाइम लिमिट हालांकि है नहीं, लेकिन कितना बने रहें और कब तक बने रहें ये इनका सवाल होगा। रत्नेश बताइएगा। गुजरात गैस एक बार क्या भाव के रिपीट करेंगे? क्या भाव के ले रखे हैं इन्होंने? 585 बोल रहे हैं ये। 585 के। तो हालांकि इनके अभी खरीदी भाव से थोड़ा सा ऊपर है, तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, पर एक सप्लाई जोन के आसपास में यहाँ पे आ गया। 620 के आसपास का एक सप्लाई जोन है, तो मेरे हिसाब से कुछ पार्शल जरूर यहाँ पे इनको मुनाफा बांध देना चाहिए। 520 से अगर ऊपर नहीं निकलता है तो वापस थोड़ा सा इसमें एक छोटा करेक्शन जा सकता है, जो वापस 580 तक इसको लेके आ सकता है। तो मेरा यही राय रहेगी, यहाँ पे एक छोटा मुनाफा बांध ले, पार्शली मुनाफा बांध ले, बाकी में स्टॉप लॉस लगा ले 595 का। और ऊपर में जो टारगेट मुझे अगर लगता है 620 के ऊपर ही निकलेगा, तो 650 का टारगेट पे इसमें आ सकते हैं। तो ये राय थी गुजरात गैस पर। अब हमारे साथ मनोज जैन जुड़ चुके हैं राजस्थान से फोन लाइन पर। मनोज, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? और मेरे पास मैम आरबीजेड ज्वेल्स के 180 के हिसाब से 50 शेयर है मैम। ठीक है, और कितने में खरीदे थे? 180 रुपए के हिसाब ओके, से और 180। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? कोई टाइम नहीं है, क्या मैं इसमें ऐड कर सकता हूं तो वो भी बताएं कृपया। ठीक है, तो आरबीजी ज्वेलर्स की बात करेंगे। अभी अभी लिस्ट हुआ था ये स्टॉक, 50 शेयर है उनके पास, 180 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। गौरांग, आपसे पूछना चाहूंगी आरबीजी ज्वेलर्स पर क्या राय बनेगी? देखिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, इस कंपनी पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है। और इनको एक मैं राय दूंगा कि अगर आप निवेश करते हैं तो ऐसी कंपनियों में करें जो बुनियादी तर्क के आधार पर बहुत मजबूत हो। इस क्षेत्र में जहां पर हमारी खरीदारी की राय है, जेम्स एंड ज्वेलरी, रिस्ट वॉच और एक्सेसरीज आईवेयर के कारोबार में से जुड़ी हुई कंपनी टाइटन कंपनी, ये एक अपने क्षेत्र की बहुत ही बड़ी और मजबूत कंपनी है। इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं। ठीक है, रत्नेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी टेक्निकल्स पर क्या राय बनती है आरबीजी ज्वेलर्स पर? आरबीजेड ज्वेलर में आप देखेंगे तो इनके खरीदी भाव से थोड़ा सा मतलब नीचे आ गया है। तो मेरे हिसाब से तो अब इनको यहाँ पे से कोई बहुत ज्यादा अभी लंबी तेजी की उम्मीद तो नहीं दिखाई दे रही मुझे। अब मैं इनको एक फाइनल स्टॉप लॉस 120 रुपए का देना चाहूंगा। अगर उसके ऊपर नीचे निकलता है तो फिर और वापस से इसमें मद्दी थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो 120 का स्टॉप लॉस लगा ले। अभी बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद तो नहीं, कहीं पे भी अगर 150 के आसपास में आए तो वहां पे एग्जिट ले लेंगे। ये राय थी आरबीजी ज्वेलर्स पर। आगे बढ़ते हैं, आईपीओ मार्केट में एक बार फिर से बहार है। अगले 2 महीने में करीब 24 कंपनियां 30,000 करोड़ से ज्यादा का आईपीओ लेकर आ रही है। पूरी रिसर्च लेकर मेरे साथ अब शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं कौन सी कंपनीज आईपीओ लेकर आने वाली है और प्राइमरी मार्केट में कितना एक्शन रहेगा? बिल्कुल, प्राइमरी मार्केट में जो बोले तो ओवरऑल एक्शन बहुत जो है बेनिफिशियल देखने वाले हैं। अब याद रखिए 24 से ज़्यादा आईपीओ जो हैं वो आ सकते हैं और ये अगले 2 महीने में जो है हमें देखने मिलेगा। इसकी जो कुल अमाउंट ऑफ वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, 24,000 करोड़ का ये आंकड़ा है। तो आईपीओ का जो है पूरा मौसम आ चुका है। अब याद रखिएगा अगले 2 महीने में जो है यहाँ पे फोकस रहेगा और 18 कंपनियाँ अगर बात करूं तो उसमें जो है सेबी के साथ आईपीओ लाने की मंजूरी जो है उनको मिल चुकी है। ये तो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आई है, लेकिन 2 अहम बात कहूँगा इसके कारण जो है प्राइमरी मार्केट्स बहुत खुश है। सबसे पहला है कि जो मोदी सरकार के तीसरा टर्म जो है वो स्टार्ट हो गया है और ओवरऑल प्राइमरी मार्केट्स को ये भी एक अच्छी चीज़ लगी है कि जो पॉलिसी जो है कंटिन्यूटी उस पर जो है बाजार को एक थम्सअप मिला है। तो सेकेंडरी मार्केट्स ने ऑलरेडी थम्सअप दे दिया है। हमने देखा कि रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे निफ्टी ले लीजिए या स्मॉल कैप मिड कैप इंडिसेस ले लीजिए, और अब जो है प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट 37 कंपनीज जो है अपने आईपीओ के लिए डीआरएचपी दाखिल भी कर चुके हैं और ये जो कंपनीज हैं लगभग 50,000 करोड़ रुपए जो है रेज करने वाले। तो प्राइमरी मार्केट में सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग है और वापस से कंपनीज़ की जो आईपीओ इंटरेस्ट आ रही है वो भी बढ़ चुकी है। अब सवाल उठता है कि कौन से ये बड़े बड़े आईपीओज आ रहे हैं ये जिस पे फोकस रहेगा, और हमको ऑफकोर्स याद रखिएगा एफकॉन इंफ्रा 7,000 करोड़ का इशू साइज है, ये बड़े आईपीओ आएंगे। ओला इलेक्ट्रिक, हाल ही में न्यूज़ फ्लो भी आया कि सेबी की अप्रूवल भी आ गई है,
यहाँ पे 5,500 करोड़ की आईपीओ रहेगी। इसके अलावा जो है वारी एनर्जी, जहाँ पे बाज़ार का फोकस है, अनलिस्टेड मार्केट में भी ट्रेड होता है, बहुत इंटरेस्ट है यहाँ पे मंजूरी बाकी है, पर ये जो है बड़ी आईपीओ जो इस साल आ सकती है। इसके अलावा एमक्योर फार्मा है, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस है, एलाइड ब्लेंडर्स है, ये भी बहुत एक्टिव रहती है अनलिस्टेड मार्केट में। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी आईपीओ साइजेस देखने मिल रही है। इसके अलावा जो है हम बात करें स्टेनलिन लाइफ साइंस, शिवा फार्मा, ऐसे जैसे छोटे आईपीओज भी आएंगे, पर इनके साइज़ जो है डिसेंट है। ये मेन बोर्ड वाले आईपीओ है, बंसल वायर भी हैं, और ओवरऑल जो है सीधे डॉलर्स लॉजिस्टिक्स और वन मोबाइल भी है। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े आईपीओज आ रहे हैं और बहुत सारी न्यू एज टेक कंपनी आईपीओज भी देखने मिल रही है। तो प्राइमरी मार्केट एक्शन में मैं कहूँगा कि स्ट्रेंथ बहुत अच्छा दिख रहा है। और राइट, चलिए शरद, आपने काफ़ी विस्तार से बताया कौन कौन से आईपीओज आने वाले हैं और किस किस तरह से अगर निवेशक हमारे शोज़ लगातार देख रहे हैं तो उनको एक रणनीति भी लगे हाथों हम लगातार देते रहते हैं आईपीओ लॉन्चेस के आसपास। धन्यवाद आपका। और बाद से नागराजू, हमारे दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर। मैडम ET नाउ स्वदेश के लिए मैं एवरी डे मैं वॉच करते रहती हूँ सुबह से शाम तक। थैंक यू सो मच सर। बताइएगा आज आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? हम हैविंग 89 लाख पोर्टफोलियो है। उसका मेरे पास नियरली 10 लाख प्रॉफिट है ओवरऑल पोर्टफोलियो में। ओके, कांग्रेचुलेशंस। लास्ट वीक भी आपका मैं एक सजेशन लिया था। अच्छा। एक्सिकम टेली सिस्टम्स बोल के अपने पास 9,210 शेयर है एट द रेट ऑफ 262। ठीक आप है। लास्ट वीक में भी आपसे बात करें तो होल्ड करो। इसका 290 280 तक बढ़ते बोले तो होल्ड करा। हाँ। टुडे नाउ 319 बता रहा 319 बता रहा है, राइट जी। उसके अलावा अपने पास IRB इंफ्रा 10,000 शेयर है ओके एट द सर। रेट ऑफ 67.70 पैसा। 6670। करना ये दो स्ट्रिप्स बेचना, होल्ड करना, लॉन्ग टर्म रखना। व्हाट इज योर वैल्यूबल ओपिनियन? आई नीड। चलिए, 6670 है ना आपकी IRB इंफ्रा में बाइंग प्राइस? 60 सेम रेट है मैडम, 67.85। 6785, अच्छा करंट रेट ही है। ओके, गौरांग, आपके कवरेज में हैं दोनों स्टॉक्स? क्या मैडम? गौरांग IRB इतना कविता कवरेज में नहीं है। ओके। लेकिन हाँ, निर्माण कार्य को लेकर के अगर आप हमें हमारी विचारधारा और हमारी पसंद पूछते हैं तो निर्माण कार्य क्षेत्र हमें तो बहुत अच्छा लगता है जिस प्रकार से सरकार काम करेगी। तो NCC लिमिटेड, PNC इंफ्रा, जिस पर मेरे ख्याल से कल या परसों विवादात्मक कुछ खबरें आई थी, KNR कंस्ट्रक्शंस, HG इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग, और हमारे देश में स्थापित सबसे पुरानी करीबन 8 दशक पुरानी कंपनी L&T, जिसके पास भिन्न विभिन्न कारोबार है और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कारोबार है। तो ये सब कंपनियां हमें पसंद आती है और दूसरी कंपनी पर कवरेज नहीं कविता, इसलिए विशेष रूप में हम टिप्पणी नहीं। तो ये राय थी IRB इंफ्रा पर। आगे बढ़ते हैं। SCI यानी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया फिर रफ्तार पकड़ रही है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे साथ अब सुमित चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। सुमित, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास और कब तक हो सकता है डाइवेस्टमेंट? वैसे कब तक टाइमलाइन का थोड़ा मुश्किल है कहना, पर ये ज़रूरी तय है कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का विनिवेश जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसका जो प्रोसेस पूरा है काफ़ी जल्द तेज़ी से शुरू हो रहा है। रीज़न एक ये है कि इलेक्शंस की वजह से वो रुक गया था। एक बहुत हाईली प्लेस्ड सूत्र ने हमें बताया कि अब वो उस पर काफ़ी फोकस रहेगा और वो जल्दी शुरू होगा। उसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस था उसका जो उसको बेचने की जो बात थी वो सब नहीं हो पा रही थी क्योंकि तब इलेक्शन चल रहे थे, पर अब जल्दी ही शुरू होगी और पूरी प्रक्रिया के लिए फाइनेंशियल बिड्स भी जल्दी बुलाई जाएंगी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे हम जानते हैं कि काफ़ी देर से ये मामला है जो अभी लटका हुआ है कह सकते हैं। थोड़ा में डिले हो रहा है पर अब इसमें बहुत ही जल्दी होती दिख रही है क्योंकि अब चुनाव खत्म होने के बाद, नई सरकार के बाद इसमें काफ़ी तेज़ी आने की उम्मीद है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SCI पर इनफैक्ट स्टॉक पर आज करीब 6% की तेजी दिखी है। सुमित, शुक्रिया हमारे साथ एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर जुड़ने के लिए। एक राय भी ले लेते हैं इसी स्टॉक पर। गौरांग, आपसे पूछना चाहूंगी, जब भी डिसइन्वेस्टमेंट की न्यूज़ आती है स्टॉक में अच्छी तेजी दिखती है, लेकिन आपकी क्या राय बनेगी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर? तो मैं सिर्फ क्षेत्र के ऊपर राय दूंगा और एक बात बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अगर हमारा देश
भारतवर्ष आगे बढ़ करके एक बहुत ही बड़ी उत्पादन क्षमता वाला देश बनता है, जो कि सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी बात बार बार की है। और हमें लग रहा है कि ये तीसरे 3.0 कार्यकाल जो प्रधानमंत्री जी का है, इसमें ये बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने मिलेगा। और जाहिर है, जब आपका देश बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बनता है, तो लॉजिस्टिक कंपनी, चेन सप्लाई कंपनी और शिपिंग कंपनीज, यानी कि ये जो तीनों क्षेत्र हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हालांकि शिपिंग कॉरपोरेशन में कुछ खबरों को लेकर के, जैसे आपके अभी संवाददाता बता रहे थे, तो आज थोड़ा बहुत रुझान ऊपर की तरफ दिख रहा है। लेकिन ये भी एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। ये कोई राय नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चर्चा कंपनी के ऊपर और एक सब क्षेत्र के ऊपर जो कि आप एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जल्दी से एक टेक्निकल चेक भी ले लेंगे रत्नेश से। रत्नेश, आपकी क्या राय? शिपिंग में आप देखेंगे तो काफी इसमें एक जो तेजी बनी थी उसका एक करेक्शन हुआ और ये 200 मूवी के आसपास में इसने सपोर्ट लिया था। वापिस से अपने सप्लाई जोन के जरूर आसपास में आ गया। हालांकि पैटर्न अभी भी अच्छा है, पर एक 275 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर एक नई तेजी इसमें बनेगी जो इसको 300 रुपए तक के लिए लेके जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर किसी के पास में पुराने जो ले रखा है, अगर अभी मध्य में किसी ने लिया हो करेक्शन में, तो एक बार जरूर यहाँ पे मुनाफा बांधना चाहिए, क्योंकि 275 का यहाँ पे सप्लाई जोन है इसको। यूट्यूब के एक दर्शक हैं मुकेश, बंधन बैंक पे इनका सवाल है। 179 की इनकी बाइंग प्राइस है और 250 क्वांटिटी है, ये बता रहे हैं। रत्नेश, बताइएगा क्या सलाह होगी इनके लिए? बाइंग रेट एक बार वापस बोलेंगे कभी? 179। बंधन बैंक में 179 की खरीदी है, तो मेरे हिसाब से इनको मुनाफा मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे बिल्कुल इनको मुनाफा बांध लेना चाहिए यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से एक तो मुनाफा बांध ले यहाँ पे। ठीक है, तो ये राय थी बंधन बैंक पर आपको अपने मुनाफे बांध लेने चाहिए, ये राय है। यूसुफ सिद्दीकी ने एक सवाल भेजा है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर। उनके पास 100 शेयर है जो उन्होंने 133 रुपीस प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे, और उनको टेक्निकल व्यू जानना है, शायद शॉर्ट टर्म का नजरिया होगा। रत्नेश, आपसे पूछना चाहूंगी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर क्या राय बनेगी? 133 रुपए प्रति शेयर के दाम पर उनके पास 100 शेयर है। इंडिया बुल रियल एस्टेट देखिए तो मेरे हिसाब से अभी तक काफी इसमें परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला है इसमें, पर अभी थोड़ा सप्लाई जोन के आसपास में, हालांकि इनका नजरिया छोटा ही है, तो मैं तो इनको सलाह दूंगा, इनकी खरीदी के आसपास में चल रहा है, तो कहीं पे भी एक बार 140 142 के आसपास में आता है तो वहां पे जरूर मुनाफा बांध ले और स्टॉप लॉस लगा ले 125 रुपए का। चलिए, यहाँ पर आपको 125 का स्टॉप लॉस लगाकर रुकने की सलाह है। अजय शाह हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। सर नमस्कार। मैडम, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैडम बड़ौदा से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए क्या क्या स्टॉक्स लिए हैं आपने? हाँ मैडम, एक तो मेरे पास LIC है। हाँ। 890 के भाव में 18 शेयर है, इश्यू प्राइस के भाव में। ओके, और दूसरा है अदानी पोर्ट। ओके। और 1200 के भाव में 35 शेयर लिया हुआ है। ओके। और दूसरा है जियो फाइनेंस। ओके। ये 340 में 130 शेयर लिया हुआ है। 340 के भाव पे? हाँ ठीक है। तीनों में ही आप नियर टर्म आउटलुक जानना चाहते हैं? हाँ मैडम। ओके रत्नेश, जियो फाइनेंस 340 से शुरुआत करते हैं। जियो फाइनेंस इन्होंने ले रखा है 340 के आसपास में, तो कंपनी का मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो अभी तक अच्छा इसने प्रदर्शन करा, चार्ट पे भी कंटिन्यू हाई राइट फॉर्मेशन बना रहा है। एक छोटा सप्लाई जोन है, इसको भी 370 रुपए का, उसके अगर ऊपर निकलेगी तो वापस इसमें तेजी चालू हो जाएगी, इसको 400 फिर के ऊपर तक लेके जा सकते, तो मेरे हिसाब से अभी बने रहे इसमें। एक स्टॉप लॉस दे दूंगा इनको 320 रुपए का। प्लस के साथ आपको इसमें रुकना है। अदानी पोर्ट्स 1200। रत्नेश, अडानी पोर्ट 1200 में इनका मुनाफा बन रहा है। एक्चुअली इन्हें थोड़ा सा ऊंचे में लिया है, पर तो मेरे हिसाब से इनको मैं जरूर एक यहाँ पे पार्शली मुनाफा बांधने की सलाह दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा एक चार्ट पे स्ट्रेच दिख रहा है मेरे को, तो पार्शली मुनाफा बांध ले। बाकी मैं स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा। मैं 1300 रुपए के ऊपर में एक बार कहीं पे भी 1450 के ऊपर निकलेगा तो फिर थोड़ी तेजी इसमें वापिस से रिज्यूम होगी, जो 1600 रुपए तक लेके जाएगी। LIC 890। एक और कौन सा स्टॉक बोला आपने? LIC 890। LIC हाउसिंग, इन्होंने LIC हाउसिंग का जिक्र तो नहीं किया हुआ है। ओके LIC की बात कर लेते हैं। हाँ।
तो LIC इन्होंने 890 का लिया हुआ है, तो इसमें मुनाफा आ रहा है इनको, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चल रहा है यहाँ पे। तो अभी भी इसमें भी मेरी सलाह रहेगी पार्शियली जरूर मुनाफा बांध ले, तो बाकी में स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी मेरी यहाँ पे 930 रुपए के ऊपर में। एक जो सप्लाई जोन है इसको 1060-70 का, ये जोन एक बार निकलेगा तो वापस इसमें तेजी आएगी, जो इसको 1150 तक के लेके जाएगी। पार्शियली मुनाफा बांध के स्टॉप लॉस लगा और 1060 के ऊपर निकलने को फिर 1100 के आसपास में तेजी मुनाफा बांध। ठीक है, तो ये राय थी LIC पर। आगे बढ़ते हैं और नेशनल फर्टिलाइजर्स पर नजर डालते हैं। रिया जैन ने YouTube पर सवाल भेजा है, उनके पास 500 शेयर्स है नेशनल फर्टिलाइजर्स के। गौरांग, आपसे पूछना चाहूंगी, अगर शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का नजरिया देखें तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में क्या राय बनती है और नेशनल फर्टिलाइजर्स पर इन पर्टिकुलर क्या राय बनेगी? देखिए, छोटी मध्यम अवधि में तो हम कोई किसी भी तरह की टिप्पणी करने सक्षम नहीं है, तो हम लंबी अवधि की बात करते हैं और हम बुनियादी तर्क के आधार पर मापदंड करते हैं। तो पहले तो फर्टिलाइजर क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है और मेघराज का आशीर्वाद जिस प्रकार से अनुमान मौसम विभाग ने दिया है, अगर मेघराज का आशीर्वाद रहा तो एक बहुत ही अच्छी फसल की पैदावार हमारे देश में हो सकती है। उसके साथ साथ सरकार ने जिस तरीके से सहायता हमारे किसान भाई बहनों को करी है उच्च तकनीक के लेकर के, ताकि ज्यादा पैदावार उनके खेत में से निकल करके आए, और जाहिर है फर्टिलाइजर और यूरिया का इस्तेमाल भी किस प्रकार से करना चाहिए उसकी भी जानकारी हमारे किसान भाइयों बहनों को सरकार ने दी है। एक अच्छी कंपनी है नेशनल फर्टिलाइजर, लेकिन हमारी जो खरीदारी की राय है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल के ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि नेशनल फर्टिलाइजर या फिर बाकी अन्य फर्टिलाइजर कंपनियां कमजोर है, लेकिन हमारी पसंद जो है वो कोरोमंडल इंटरनेशनल के ऊपर। YouTube के दर्शक का एक सवाल मैं लेना चाहती हूँ। इन्होंने अपना जो सवाल भेजा है वो फैक्ट पर है और खैर इनकी बाइंग प्राइस मुझे भी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही। नहीं, लॉन्ग टर्म में क्या व्यू बनता है फैक्ट का, ये इनका सवाल है। गौरांग, आपके कवरेज में है? क्षमा कीजिएगा, कौन सी कंपनी है? फैक्ट नहीं, कवरेज नहीं है। माफी चाहता हूं। रत्नेश, फैक्ट में आप देखेंगे परसों के ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा इसमें मोमेंटम आया था, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इसने दिया था, अभी थोड़ा सा वापस से कंसोलिडेशन में चले गया। इसने अपने 200 मूविंग आसपास में सपोर्ट लेके अच्छा एक वॉल्यूम एक्टिविटी दिखाई दी। इनकी खरीदी भाव मेरे ख्याल से इन्होंने मेंशन नहीं करी, तो मेरी तो सलाह है ये, अगर इनके पास थोड़े नीचे के ये तो ये बने रह सकते 730 रुपए के स्टॉप लॉस से। एक बार कहीं भी ये 809 810 के ऊपर निकलेगा, इसमें वापस अच्छी तेजी रिज्यूम होगी जो इसको लेके जाएगी 900 रुपए तक के लिए, तो 730 रुपए के स्टॉप लॉस से अभी मेरे इससे बने रहे। चलिए, मेरे ख्याल से इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार इस शो को भी समाप्त करते हैं। गौरांग आपका, रत्नेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने और दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। और इसी के साथ मुझे और आशीषा को भी इजाज़त